है ये चीफ मिनिस्टर बेहतर जानते हैं हमसे ज्यादा। और बाबा साहेब के बच्चों, आई वुड रिक्वेस्ट मीडिया कि आप ऐसे सवाल करें। दिस इज द ट्रू पत्रकारिता, क्योंकि वो पत्रकार हमें कवर नहीं करते, क्योंकि हम सच बोलते हैं। जब आप इन मुद्दों को उठाएंगे और पूछेंगे कि वो जो चीफ मिनिस्टर बात करते हैं बाबा साहेब के स्टैचू को प्रोटेक्ट करने के लिए, उन चीफ मिनिस्टर से आप ये पूछिए कि आए दिन यूपी नंबर 1। अच्छा, इस टॉपिक पे बात करते तो भाई कैसे हो जाते हैं। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर से ये भी पूछना जरूरी है और ये सवाल करना जरूरी है कि जब उत्तर प्रदेश में उन छोटी छोटी बच्चियों का रेप में नंबर 1 है, छोटी छोटी बच्चों का रेप होता है, अनरजिस्टर्ड जाता है। हमारी बहन मनीषा का रेप हुआ और जिंदा उसे माँ बाप के बिना पूछे जला दिया, और ऐसे ही हाथरस की बच्चे के साथ किया जो मनीषा, ऐसे ही यहाँ पे एक हरियाणा की घटना हुई वहां हुई। सो वी वांट ऐसा कानून कि जो बाबा साहब के लॉज को प्रोटेक्ट करे और जो उन गर्ल्स को, बच्चियों को प्रोटेक्ट करे, ना कि बाबा साहब की मूर्तियों को खाली प्रोटेक्ट करे। तो ये दिखावा, ये ढकोसले किसी और को दिखाए। एंड सेम गोज जब मैं पंजाब की तरफ आती हूँ, ये सवाल मेरा पंजाब में भी हमें पत्रकार देंगे, क्योंकि पत्रकार, आई डोंट नो कि हम लोग यहाँ पे बैठ के बात करें, मैंने किसी को भी कहते सुना इससे पहले कि हमारे अंदर ताकत है, हम वोट देते हैं और वोट दे के सरकारें बनाते हैं। नहीं भाई, ऐसा वोट मत दो जो ऐसी सरकारें बने कि जो आपका सब कुछ लूट के ले जाए। ऐसा मत दो, क्योंकि वोट ना जिसने आपको दिया है ना, उसके 4 बच्चे गए हैं। आपके बच्चों को हल्का सा मैं ऐसे कर दूंगी ना, जोर से दबा दूंगी, तो आप मुझे चांटा मारोगे और बोलोगे निकल बाहर, आई बड़ी मैडम, लिटरली बोलोगे। और उस अम्बेडकर की जिसकी आप प्रशंसा कर रहे हैं यहाँ बैठ के, आपके और मेरे लिए और आपकी आने वाली नस्लों के लिए 4-4 बच्चे कुर्बान किए हैं। और जिसने 4 बच्चे कुर्बान किए हैं, उसका लॉजिक क्या है उसके पीछे? व्हाई इट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि द बिगेस्ट थिंग ही हैज गिवन अस दैट वोट की ताकत। हल्के में ले लेते हैं कि वोट ही तो देना है, सरकारें कोई भी आ गई। भाई मैं तो ये कह रही हूँ कि पढ़ लिख के कर क्या रहे हैं हम? मैं सवाल कर रही हूँ, ये आपका सवाल होना चाहिए, जर्नलिस्ट हो ना, है ना? ये अब से आपका सवाल होना चाहिए कि पढ़ लिख के क्या उपलब्धि करी है अभी तक हमने। स्टिल 10%, नॉट इवन 10%, 5% पीपल आर रूलिंग अस। 5% पीपल राज कर रहे हैं। हम कहाँ हैं? जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। साहब कांचीराम जी सेड, किधर है हिस्सेदारी? मिल गई? कांचीराम जी, आपकी नेक कमाई आपने, तूने सुत्ती कौन जगाई, सोई हुई कौन जगाई? जाके हम नहीं जागे। Business is good to do, education is good to have, but where are the jobs? Who will come on the roads to ask question? आंदोलन के बिना कुछ नहीं है। Organize, educate, organize, agitate. Education does not mean to have a PhD and to have a degree and sit quietly besides अंदर 4 दीवारी के कमरे के अंदर। No, you have to, जो आपके अंदर टैलेंट है, आपको ये नॉलेज देनी है ना सामने वाले को, बताओगे ना कि क्या करना है, सवाल करना, पढ़ना, प्रैक्टिकल नॉलेज कितनी जरूरी है। अम्बेडकर की तरह संघर्ष करना, आवाज उठाना। इट्स ओके, जिसके घर में 2 लोग कमाते हैं, एक बंदा संघर्ष कर सकता है, इतना खा सकते हैं हम कि एक बंदा नौकरी करके पाल सकता है। बट प्रैक्टिकली यू डोंट हैव जॉब्स लेफ्ट। आपके अंदर, यूनिवर्सिटी के अंदर आपकी इतनी महंगी एजुकेशन हो चुकी है, पढ़ते जाओ, नौकरियां कहाँ हैं? बिजनेस में भी उनका कब्जा है, and they will do it suddenly because government उनके हाथ के अंदर है। We're not asking the basic questions. प्रॉब्लम जहाँ पे हम सवाल ही नहीं कर रहे। सो चीफ मिनिस्टर, अगर मैं पंजाब के चीफ मिनिस्टर की बात करूँ, क्योंकि मैं पंजाब से आती हूँ और मैं अगर वहाँ की दिल्ली यूनिवर्सिटी में मैं पढ़ी थी बात करूँ, तो इतने चालबाज है कि जब दिल्ली यूनिवर्सिटी में सरकार थी तो दिमाग लगाया यूथ पर। मेरे पास टाइम है ना 1 मिनट बोलने का? ओके, जब मेरा टाइम होने वाला होगा तो नॉक कर देना, बिकॉज इट्स इम्पोर्टेंट टू टेल। दिल्ली यूनिवर्सिटी में जब ये सरकार बनी थी तो आपको समझने की जरूरत है, यूथ फॉर इक्वालिटी करने का नारा था, पता है? यूथ फॉर इक्वालिटी, कि देयर शुड बी नो रिजर्वेशन, सब यूथ